दोस्तों एलटी गेट भर्ती 2025 में संशोधन के लिए पोर्टल खुल चुका है। कैसे फॉर्म संशोधन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से हम प्रॉपर आपको जानकारी देंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। सबसे पहले देखिए, आपका ऑफिशियल वेबसाइट जो हमारी है governmentjobcenter.com, इस पर आना है। यहाँ पर लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में जाएंगे, आपको लिंक मिल जाएगा यूपीपीएससी एलटी गेट 2025 करेक्शन मॉडिफाई फॉर्म। यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे, एक नया पेज आपके सामने ओपन होगा। ठीक है, इस तरीके से पेज होगा आपके सामने। अब यहाँ पर ये नोटिस होगी, इस नोटिस को आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वैसे मैंने एक अलग वीडियो में बताया हुआ है। अब संशोधन करने के लिए जो डेट रखी गई है 29 दिसंबर से लेकर के 7 जनवरी 2026 तक डेटा है। सारी चीज़ें इसमें मेंशन है, आपको नीचे आना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा मॉडिफाई या एडिट फॉर्म का। आपको मॉडिफाई पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर देंगे आप लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर आ जाएंगे। अगर इस तरीके से पेज ओपन होता है कोई बात नहीं, गो टू होम पेज कर देना आप, या डायरेक्टली आप यूपीपीएससी की वेबसाइट पर आ सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, आपको एक लिंक दिखेगा, कहाँ लिंक दिखेगा वो आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर देखिए, ये रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड का ऑप्शन एक दिख रहा होगा, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट रनिंग है। ठीक है, तो इसी रनिंग टेस्ट में फिलहाल अभी देखेंगे तो नंबर 1 पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू अपडेट इंफॉर्मेशन फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल एलटीगेट 2025, आपको इसी पे क्लिक करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके सामने ओटीआर नंबर का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि पहले आपको ऑथेंटिकेट करना होगा कि आप वही व्यक्ति हैं जिसका फॉर्म मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ओटीआर नंबर डालना होगा और प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। अब देखिए, ओटीआर नंबर डाल के प्रोसीड करेंगे तो कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर्स नेम, सारी डिटेल यहाँ पर खुल करके आ जाएंगी। नीचे लिखा हुआ क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके आ गया, ओके पे आप क्लिक कर देंगे। दोस्तों स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ध्यान से चीज़ों को समझना है। अब यहाँ पर ऑथेंटिकेट करने के दो मोड हैं, चाहे तो आप पासवर्ड के थ्रू कर सकते हैं, चाहे तो ओटीपी के थ्रू कर सकते हैं। ठीक, सब कुछ सही होगा आपका, पासवर्ड या ओटीपी, तो आप सीधा डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा डैशबोर्ड आ चुका है। अब इस तरीके से पॉपअप खुल रहा है आपके सामने, लिखा हुआ है असिस्टेंट टीचर एलटीगेट में जो है आवश्यक शैक्षिक योग्यता के सापेक्ष अपनी पुष्टि दें, यानी यही संशोधन करना है। तो यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं, बाद में ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ अभी, आपको दिखाने के लिए कि बाद में कहाँ पर ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, जितने अभी तक आपने फॉर्म भरे होंगे उन सबकी डिटेल यहाँ पर देखिए आपके सामने मेंशन होगी और लिखी होगी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर सब कुछ आ रहा है। अब बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर का ये ऑप्शन आपका हाईलाइट एलटी ग्रेड वाला है। देखिए कई सारे ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए ये हाईलाइट हो रहा है एलटी ग्रेड का, जो भी आपका फॉर्म होगा हाईलाइट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपके सामने ये देखिए बॉक्स जो हाईलाइट हो रहा है ग्रीन कलर से, यहाँ पर लिखा हुआ असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल, हमने साइंस से आवेदन किया था तो साइंस दिखा रहा है। इसे में आपको आगे जाना है और यहाँ पर एक कॉलम दिखेगा, देखिए ये देखिए, यहाँ पर देखिए ये पेंसिल का निशान बना हुआ है और यहाँ पर लिखा है क्लिक हियर टू मॉडिफाई योर एप्लीकेशन फॉर्म। नीचे लास्ट डेट लिखी हुई 7 जनवरी 2026, ये मॉडिफिकेशन करने की लास्ट डेट है। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक कर देंगे तो भी आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। अगर वापस आप उसी पॉपअप पे जाना चाहे तो जो आपको स्टार्टिंग में खुला था, तो यहाँ पर डैशबोर्ड में आप क्लिक कर देंगे तो भी देखिए आपके सामने सेम वही पॉपअप आ जाएगा जो आपको स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था। तो कई ऑप्शन है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सारे ऑप्शन आपको बता दे रहा हूँ ताकि कहीं पर भी आप फंसे नहीं। ठीक है, देखिए वापस वही पॉपअप आ चुका है। तो यहाँ से चाहें तो हम यहाँ से भी प्रोसीड कर सकते हैं, तो यहीं से हम प्रोसीड कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आपने आवेदन किया था वो लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट कौन सा है। इसके बाद बाकी डिटेल्स देखिए यहाँ पर भरी हुई हैं, जैसे कि फादर नेम, मदर नेम, कैंडिडेट नेम, मैरिड अनमैरिड, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ भरा हुआ है। इसके बाद अदर डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट, ये भी देखिए यहाँ पर सारा कुछ भरा हुआ है। इसके बाद हैंडीकैप डिटेल्स में भी सारी कुछ डिटेल आपकी भरी हुई है। अब मेन जो आपको भरना है वो ये क्वालिफिकेशन वाला पेज भरना है। इसमें केवल क्वालिफिकेशन ही आपको मेन भरना है, जैसा कि नोटिफिकेशन में ही बताया गया था। क्योंकि
जब आपने पहले एल टिकट का फॉर्म जुलाई में भरा था तब आपसे कोई भी क्वालिफिकेशन की डिटेल नहीं मांगी गई थी, वो क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको यहाँ पर देनी है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पर है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बोला गया है, ग्रेजुएशन डिग्री विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज सब्जेक्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो आपके पास है या नहीं है, तो आपको यहाँ पर करना है यस, क्योंकि हम साइंस का फॉर्म भरे थे तो इसलिए हमसे पूछ रहा है कि ग्रेजुएशन आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में होना चाहिए, और साथ में यहाँ पर देखिए आगे लिखा है डिग्री ऑफ ग्रेजुएशन इन एजुकेशन, यानी आपके पास बीएड भी होना चाहिए। तो ऐसे आपने जिस सब्जेक्ट से आवेदन किया होगा उस सब्जेक्ट के संबंधित जो भी क्वालिफिकेशन होगी वो यहाँ पर लिखी होगी, तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन है या नहीं है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं है तो सीधा तौर पर आप एलिजिबल ही नहीं है, तो फिर फॉर्म भरने ना भरने कोई मतलब नहीं है, तो यस करना है। अब दूसरा देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इसमें बोला गया है स्पर्श स्कूल फॉर विजुअली, यानी ये उन लोगों के लिए है जो लोग दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत फॉर्म भरे थे। आपने ध्यान से देखा होगा तो नोटिफिकेशन में दो अलग अलग डिपार्टमेंट थे, एक गवर्नमेंट कॉलेज का डिपार्टमेंट था और एक दिव्यांगजन सशक्तिकरण डिपार्टमेंट जो एल टिकट वैकेंसी थी ये उसके लिए था। तो जो लोग इस डिपार्टमेंट में फॉर्म भरे हैं, ठीक है, उनसे संबंधित जो भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन की गई ये आपके पास होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको यस करना पड़ेगा। हमने इसका फॉर्म ही नहीं भरा था दिव्यांगजन वाले में, तो हम यहाँ पे कर देंगे नो। तीसरा ऑप्शन जो हमें दिखा रहा है वो भी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के लिए है, तो हमारे ऊपर ये भी अप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पर भी हम कर देंगे नो। ठीक है, ज़्यादातर लोगों का ये नो ही रहेगा। और इसके बाद चौथा जो यहाँ पर नंबर पे दिखा रहा है ये भी दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत का है, स्टार्टिंग में लिखा डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये भी हमारे केस में लागू नहीं होगा, तो यहाँ पर ही कर देंगे नो। ध्यान रखना, जिसका हम फॉर्म भर रहे हैं ये कैंडिडेट दिव्यांग कैटेगरी में नहीं आते हैं और ना ही दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में आवेदन किया है, इस वजह से तीनों यहाँ पर विकल्प हमारे नो है। अगर कोई ऐसा छात्र है जिसमें ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंतर्गत आवेदन किया है तो आप अपने से संबंधित जो भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन आपके पास है वो क्वालिफिकेशन को यहाँ पर भरेंगे। बात समझ में आ गई, तो हमारे केस में पहला ही विकल्प यहाँ पर अप्लीकेबल होगा, तो इस वजह से हम यहाँ पर पहला विकल्प टिक कर दिए हैं। बात समझ में आ गई। अब नीचे आते हैं और देखते हैं कुछ और डिटेल। यहाँ पर देखिए ऊपर हाई स्कूल की डिटेल भरी है, इंटर की डिटेल मांगा नहीं है, तो अभी हम यहाँ पर नहीं भर रहे हैं, आगे अगर कहीं मांगेगा तो हम भर देंगे। अब नीचे देखिए ये है आपकी प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट नो नो भरी हुई है। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया गया है, डिक्लेरेशन पे हम करेंगे यस, और ये बॉक्स है कैप्चा कोड का, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर हमको टाइप करना पड़ेगा, देते हैं। ठीक है, प्रीव्यू फॉर्म पे टिक कर देंगे, थोड़ा सा वेट करना है आपको। इसके बाद ओके बोलेगा, ओके पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने यहाँ पर देखिए लिख के आ गया है काइंडली प्रीव्यू द एप्लीकेशन फॉर्म, इफ द डिटेल्स आर करेक्ट देन प्रेस द अपडेट नोटिफिकेशन फॉर्म, अदरवाइज जो है आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। तो फाइनली यहाँ पर हम अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म पे टिक कर देते हैं, ओके पे टिक कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा फॉर्म सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन है क्लिक हियर टू डाउनलोड कंप्लीट अपडेटेड एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ से हम डाउनलोड भी कर लेंगे, और इसका कंफर्मेशन स्लिप अगर प्रिंट करनी है तो यहाँ पर आप प्रिंट भी कर सकते हैं। तो बस दोस्तों इतना सा काम है। अब यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे कि यहाँ पर सर क्वालिफिकेशन की डिटेल्स तो मांगी ही नहीं गई, ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स हैं, बीएड में कितने मार्क्स हैं, कब पास किया था। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, ये कुछ भी नहीं मांगा गया है। बस इस बार इतना कहा गया है कि एक थोड़ा सा और क्लियर क्वालिफिकेशन पूछ ली गई कि आपने बीएड किया है कि नहीं किया है, तो यस केवल करना है, बाकी कहीं भी मार्क्स वगैरह आपको अभी नहीं भरना है। ठीक है,
वो कब भरे जाएंगे, तो जब आप प्री क्वालिफाई कर जाएंगे, मेंस के समय आपसे सभी डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, जिसमें ग्रेजुएशन की मार्कशीट होगी, बीएड की मार्कशीट होगी, हाई स्कूल इंटर कास्ट, सब कुछ आपसे लिया जाएगा। वो मेंस के समय फॉर्म आपको अलग से भरवाया जाएगा। तो फिलहाल अभी इतना ही करना है आपको, और इसका प्रिंट आउट आपको ध्यान से डाउनलोड करके रख लेना। तो यहाँ पर देखिए, ये हमने यहाँ पर प्रिंट आउट, फाइनल प्रिंट आउट ये निकाल ली, जिसमें सारी चीजें यहाँ पर आपके सामने आ चुकी हैं। ठीक है, तो इसका प्रिंट लेकर के रख लेना। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। 8,000 से ज़्यादा लोग टेलीग्राम से जुड़ चुके हैं, और सारी अपडेट टेलीग्राम पर हम प्रोवाइड करते रहते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारी अपडेट जो होती है, नोटिस, पीडीएफ, न्यूज़पेपर, सब टेलीग्राम पर आपको मिलती रहेंगी। तो जरूर जुड़ जाइएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।